मार्क्सवाद किसे कहते हैं? ओके, तो मार्क्सवाद क्या होता है? देखो, दरअसल समाज में समानता स्थापित करने के लिए कई सारी विचारधाराएं हैं। जैसे कि एक होता है समाजवाद, ठीक है, जो समाज में समानता स्थापित करने पे बल देता है। और वहीं पर उसी का एक दूसरा रूप है, और वो है मार्क्सवाद, ठीक है, जिसे हम कम्युनिज्म बोलते हैं या साम्यवादी। अब देखो, मार्क्सवादी जो लोग हैं, वो समाज में समानता स्थापित करने का तरीका जो अपनाता है, वो क्रांति तरीका और अहिंसात्मक तरीका अपनाता है, ठीक है। और वो चाहता है कि समाज में जितना जल्दी से जल्दी हो सके, वो क्या कर सके, समानता स्थापित कर सके। तो इसीलिए कई सारे मूवीज वगैरह में देखते होगे कि जो हीरोज वगैरह जो होते हैं, वो विलन डाकू वगैरह बन जाता है और उनके पैसे छीन के और गरीबों को देता है, ताकि जो गरीबों के जो जीवन स्तर है तेजी से क्या हो जाए, सुधर सके, ठीक है। तो मार्क्सवादी लोग भी ऐसे ही चाहता है कि देश में जितने भी कुछ पूंजीपति लोग हैं ना, जो गरीबों का शोषण करके पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो उसको जबरदस्ती या बलपूर्वक जबरदस्ती उनसे पैसा छीन के गरीबों में बांट देना, और तुरंत में वो समाज में समानता स्थापित करने पे बल देता है। यही मार्क्सवादी लोगों का विचारधारा होता है, ठीक है। और कोई डाउट? डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? ओके, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। और लोकतंत्र होता क्या है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों का राज हो, उसे ही हम लोकतंत्र कह देते हैं, ठीक है। जिस देश में लोगों का राज होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी डेमोक्रेसी कहते हैं। और लोकतांत्रिक देशों में जो भी सरकार बनता है, वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही सरकार बनाता है, और सरकार जनता के हित में कार्य करता है और जनता के अधिकारों का हनन नहीं कर पाता है, ठीक है। और जनता के अधीन रह के काम करता है, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधा ही देश के शासन में भाग लेता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे अपनाया गया है? तो भारत में अपनाया गया है, क्लियर। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड वगैरह है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पे अपनाया गया है, जहाँ पे देश का जनता सीधा शासन में भाग लेता है। वहाँ का सरकार कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहता है, तो जनता को डायरेक्ट इन्फॉर्म करता है कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। तो जनता वहाँ पे पहुँचते हैं और हाँ या ना में उनको कहते हैं कि ये करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस तरह से शासन में डायरेक्ट भागीदारी लेते हैं स्विट्जरलैंड के लोग सब, ठीक है। चलो, और कुछ? के मोस्ट वेलकम। तो आज रहने देते हैं, ठीक है। चलो, सभी को आने के लिए थैंक यू। ओके, बाय। फिर नेक्स्ट संडे लाइव करूँगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए रखना, ठीक है। और अगर बीच में अगर पूछना है तो आपको कांटेक्ट तो मिला हुआ ही है, ठीक है। और वीडियोस वगैरह जो मेरे हैं उसमें कॉन्टेक्ट्स वगैरह मिल ही जाते हैं आपको, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए सभी को। ओके।